रिसेंटली आपने न्यूज़ में मणिपुर में हो रहे वायलेंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये वायलेंस काफ़ी हाई स्केल पे पहुंच चुके हैं। 54 लोगों की आज मतलब 6 तारीख को डेथ काउंट हो चुकी है एंड कंटिन्यू है, चल ही रहे हैं। स्टेट में इमरजेंसी है आर्टिकल 355 के अंडर एंड काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुका है। सो इसके बारे में जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन इन क्यूरियस मॉन्क। डिस्कस करते हैं व्हाई इज इट इन न्यूज़ में क्यों है मणिपुर। मणिपुर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मणिपुर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को हियरिंग सुनी थी और उस हियरिंग का रिजल्ट दिया। उसका रिजल्ट ये दिया कि वहाँ जो गवर्नमेंट है उनसे ये कहा कि आप मैथिल कम्युनिटी के बारे में सोचो और उन्हें एसटी में डालने के बारे में सोचो। विद इन 4 वीक आप मुझे इसका जवाब दो। इस बात को सुन के जो कुकी ट्राइब थी वो घबरा गई। उन्होंने कहा कि अगर मेथीज आ जाएंगी ट्राइब एसटी में तो हमारे हिली रीजन्स पे भी वो आ जाएंगी जो अभी प्रोहिबिटेड है। मतलब हिली रीजन्स में मेथीज को लैंड परचेस करने के राइट्स नहीं हैं क्योंकि वो एसटी में नहीं है। सो अगर वो एसटी में आ गई तो वो हिली रीजन में लैंड परचेस कर लेगी। इस बात से कुकी ट्राइब को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वहाँ की जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर है उन्होंने एक पीसफुल ट्राइबल सॉलिडरी मार्च निकाली। अब ये पीसफुल मार्च वायलेंट हो गई 3 मई को। अब वायलेंट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बर्निंग करने लगे प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी पे वगैरह वगैरह। सो इससे गवर्नमेंट ने इंटरनेट सस्पेंड कर दिया 3 मई को और आर्मी और असम राइफल्स को डिप्लॉय कर दिया। और तो और आईपीसी के सेक्शन 144 भी लगा दी जिसके अंदर शूट एंड साइट होता है। बट इसमें जो शूट एंड साइट है ना वो किसी भी को नहीं मार देगा। किसी नॉर्मल पर्सन आपके या मेरे जैसे को नहीं मारता। जिस पर्सन के पास आर्म्ड हैं, डेडली वेपन्स हैं, जो कहीं ना कहीं अनलॉफुल वर्क कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली कर रहा है, उसे शूट एंड साइट के पावर हैं। आर्मी उसे मार सकती है। जो सोसाइटी के लिए थ्रेटनिंग हो उसे, आपके और मेरे जैसे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर और तो और वहाँ ना स्टेट इमरजेंसी भी लगा दी। इमरजेंसी आर्टिकल 355 लगा दिया। ये सब हुआ 4 मई को। अब आर्टिकल 354 क्या कहता है? अगर यूनियन और स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकता है एक्सटर्नल अग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से, अगर स्टेट नहीं संभाल पा रहा तो ठीक है। ये एक इमरजेंसी का प्रोविजन। ये सब तो जल्दी बोल के न्यूज़ सुन ली। अब बात है कि ये सब जो हुआ है ना इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न जानने के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने पड़ेंगे। तो देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न बिहाइंड दिस इंसर्जेंसी और डिफरेंस क्या है इन दोनों के व्यू पॉइंट में। कौन दोनों के? कुकी और मैथीज। अब ये जानने के लिए ना आप पहले बैकग्राउंड में जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो देखिए। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ताकि आप जानो कि यहाँ पॉपुलेशन और एरिया का डिफरेंस क्या है, रेशियो क्या है। अब बात करें पॉपुलेशन की तो 40% जो कुकी और नागा पॉपुलेशन रहती है यहाँ। कुकी और नागा जो ट्राइब हैं उन दोनों की पॉपुलेशन है 40% और बाकी जो मैथीज है उनकी पॉपुलेशन है 54%। और ये जो पॉपुलेशन जब मैं बता रही हूँ ना वो 2011 के सेंसस के हिसाब से है। तो अब चेंज हो गई होगी बट अभी सेंसस नहीं कंडक्ट करवाए। अब पॉपुलेशन तो जान ली। अब ये जो मैथी कम्युनिटी है ना जिनकी पॉपुलेशन 54% है वो मणिपुर की 10% एरिया में रहती है। कैन यू इमेजिन? 54% पॉपुलेशन 10% एरिया में लोकेटेड है और इस 54% पॉपुलेशन को ये राइट्स नहीं है कि ये दूसरी जो हिली रीजन है वहाँ लैंड परचेस कर सके। क्यों नहीं? क्योंकि मणिपुर के अंदर ना ऐसा है क्योंकि एसटी ज़्यादा है तो एसटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जो लैंड है हिली एरिया में वो खाली एसटी ही परचेस कर सकते हैं। अब मैथीज तो एसटी में आते नहीं हैं। अब बात करें कुकी की तो कुकी ट्राइब जो 40% है वो मणिपुर की 90% एरिया में लोकेटेड है। अब ना ये मैप देखना जो आपके आगे चल रहा है उसमें देखिए कि ये जो एरिया है इम्फाल वैली की आसपास का ये है मणिपुर वैली का एरिया। अब यही ये प्लेन एरिया है तो यही है
54% पॉपुलेशन जो मैतीज़ हैं मेजॉरिटी यहीं रहते हैं, क्योंकि दूसरी जगह पे वहाँ लैंड परचेस करने के उनके पास राइट्स नहीं हैं। एंड अनदर थिंग इज़ कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब कहाँ रहती है? कुकी एंड नागा। नागाज ने तो इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा पार्ट नहीं लिया, कुकी ने लिया है। तो ये कुकी ट्राइब जो है ना वो मेजॉरिटी हिली रीजन में रहती हैं और इनके पास ये राइट है कि इम्फाल वैली में जहाँ मैतीज़ रहते हैं वहाँ भी ये लैंड परचेस कर सकें। सो ये इशू है एरिया और लैंड का। तो मैतीज़ ये कहते हैं कि हमें भी लैंड परचेस करने दो, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है इनकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है एंड उतने लोग इस एरिया में नहीं एडजस्ट हो पा रहे। अब बात करें रिलीजन की, तो मैतीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी मैतीज़ में आते हैं, पर पॉपुलेशन रेशियो काफ़ी कम है मुस्लिम्स का। और जो कुकी और नागा हैं वो रिलीजियस वाइज क्रिश्चियन हैं। अब एमएलएस की बात करें, अब कुकी क्या कह रही है, कुकी ट्राइब के लोग कि ये लोग, इन लोगों को रिजर्वेशन की क्या नीड है, इन लोगों के पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर इतनी ज़्यादा है कि अभी जो मणिपुर के अंदर एमएलएस हैं उनमें से 40% एमएलए मैतीज़ हैं, मैतीज़ कम्युनिटी में से आए हैं। सो ये कह रहे हैं कि आपको पावर की नीड क्या है, आप ऑलरेडी काफ़ी आगे हो, आपको एसटी की नीड क्या है, दैट इज़ एसटी में आने की ज़रूरत क्या है। और बात भी सही है, क्योंकि अगर ऑलरेडी 40% पॉपुलेशन एसटी में है, अब 53% भी ऐड कर दोगी तो कहाँ से आएगी जगह, वो तो वही बात हो गई। सो आगे बात करें तो एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसके बारे में क्या है, जो मैतीज़ हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एनआरसी आए। क्यों आए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो कुकी और नागाज है ना, ये कंटिन्यूअली इलीगली माइग्रेंट हो रहे हैं, इमिग्रेंट हैं, बाहर से आ रहे हैं मणिपुर के अंदर, ठीक। और तो और ये भी कह रहे हैं कि अचानक से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नेचुरली तो ग्रो हो नहीं सकती, ये बाहर से आ रहे हैं, ऐसा मैतीज़ कह रहे हैं। पर इस कुकी ट्राइब ये कहती है कि अगर इन लोगों ने एनआरसी की ट्राई की तो हमारे पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिंपली ये कहना चाहता है कि हमें मणिपुर से बाहर निकाल दो। सो ये कह रहे हैं कुकी। और अनदर थिंग इज़ दैट मैतीज़ जो है ना उन्हें ज़्यादा जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। अब हमें भी देख लो, जो जनरल वाले हैं उन्हें कम मिलती है, बट उसका भी रीज़न है। रिजर्वेशन कुछ बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर लाने के लिए लाई गई हैं। वो बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि हमारे फादर्स वगैरह ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रह गए। तो रिजर्वेशन कई हद तक तो सही है, बट अगर आप 90% पॉपुलेशन को रिजर्वेशन में डाल दोगे तो क्या मतलब है उस रिजर्वेशन का। सो वे फॉरवर्ड मैं बस इतना कहूँगी कि मेरे हिसाब से ये जो लैंड और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन 90:10 है, ये थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि आप 10% एरिया में 50-55% पॉपुलेशन को रखोगे तो वो कहीं मैच नहीं खाएगा। कहीं ना कहीं तो ये भेदभाव जैसा लगेगा ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।